7वें स्कंद के 10 अध्यायों में भक्त प्रहलाद का प्रसंग श्रवण कराते हैं कि जिस समय 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तब से बड़ा भाई हिरण्यकशिपु भगवान नारायण का कट्टर बैरी बन गया। इसने द्रोणागिरि पर्वत पर जाकर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी कि ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी आकर कहते ब्रह्म ब्रूयात, राजन वरदान मांगो। अब तो महाराज इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, ना भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरू, 12 महीने से किसी महीने में ना मरू। ब्रह्मा जी कहते भैया तूने अजर अमर होने में कसर ही कहां छोड़ी, सब तो तूने मांग लिया है। तथास्तु कह दिया। सुखदेव महामुनि कहते हैं हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हैं, राग, अनुराग, प्रहलाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी महाराज। लेकिन बचपन से प्रहलाद जी महाराज को एक रोग लग गया था। कृष्ण रूपी ग्रह ने बचपन से इनको ग्रस लिया है। पढ़ने के लिए भेजा बच्चों को, कहां पर भेजा? हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्रधानाचार्य सन्नामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज के 2 पुत्र हैं, संड और अमर, सन्नामर्क जी महाराज। अब प्रहलाद जी महाराज को दैत्यों की छल कपट की नीतियां सिखाते। अब प्रहलाद जी महाराज को वो शिक्षा पसंद नहीं आती। संयोग की बात, एक दिन होते करते हिरण्यकशिपु विद्यालय में आए और विद्यालय में आकर कहते हैं बेटा प्रहलाद, इतने दिन हो गए, सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी विद्यालय में रहकर एक पाठ सीखा हूं, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ क्या सीखे हो? तब प्रहलाद जी कहते हैं तद साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्म पातम गृहमन्धकूपम वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार अंधकुआ है। प्रहलाद जी महाराज इस संसार को कुआं नहीं कह रहे, काय की उपमा दे रहे हैं, गृहांध कूपम, अंधकुआ। अंधकुआ किस लिए कहा? भैया कुएं में यदि कोई गिर जाएगा तो बच जाएगा। कोई पनिहारी पानी भरने के लिए आएगी, कोई राहगीर राह से निकलेगा तो आवाज सुन लेगा, शायद उसको बाहर निकाल ले। लेकिन अंधकुएं होते हैं कहां पर? जंगलों में, जहां किसी का आना जाना नहीं होता। घनघोर जंगल में अंधकुएं बने हुए हैं। यदि कोई महाराज उस अंधकुएं में जाकर गिर गया तो बचने वाला नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज इस संसार को कुआं नहीं कह रहे हैं, गृहांध कूपम। पिताजी ये संसार जो है ना वो अंधकुआं है, एक बार इसमें गिर पड़े फिर बचने वाले नहीं है। अच्छा कुएं से बचना है तो करना क्या पड़ेगा? बोले कि वन में जाना पड़ेगा। कौन से वन में? बोले कि वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में जाके गोविंद के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो, बच जाओगे अंधकुएं से, नहीं तो बचने वाले नहीं हो। जो ये सब बातें सुनी महाराज हिरण्यकशिपु क्रोध में लाल पीला हो गया। विचार करने लगा, बच्चा जो सीखता है वो कहता है, वो बोलता है। लगता है कोई नारायण का गुप्तचर इस विद्यालय में छुपकर मेरे बच्चे के कान भर रहा है। बेटा तू तो भीतर जा, गुरुजी को बाहर भेज दे। अब गुरुजी बाहर आए। जो गुरुजी ने हिरण्यकशिपु को देखा, अरे महाराज आप कब विद्यालय में पधारे? हिरण्यकशिपु कहता ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि आप मेरे बच्चे को क्या पाठ पढ़ा रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं, सन्नामर्क जी कहते हैं महाराज हम अपने मन से क्या पढ़ाएंगे,
जो आपने शिक्षा नीति निर्धारित करी है बस उसी को पढ़ाते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा होकर कह रहा है संसार अंधकुआ है, वृंदावन में जाके भगवान का भजन करो। क्या बाबा बैरागी बनाने के लिए भेजा है मैंने विद्यालय में? जो फटकार लगाई महाराज, गुरुजी थरथर कांपने लगे और कहते महाराज ऐसा तो कोई कोर्स हमारे विद्यालय में है ही नहीं, लगता है कोई नारायण का गुप्तचर प्रहलाद को भड़का रहा है। महाराज आप चिंता मत करो, प्रहलाद को हम संभालेंगे। अब सन्नामर्ग जी महाराज ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, एकांत में लाकर कहते हैं वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम मृषा। बेटा प्रहलाद तेरा कल्याण हो, एक बात बता, आज तूने अपने पिता श्री को जो बातें बताई हैं वो कौन सिखाता है तेरे को? हम सिखाते हैं क्या? बेटा प्रहलाद, एक कुल्हाड़ी पूरे जंगल को काट कर रख देती है। एक कुल्हाड़ी जंगल को कब काटेगी? जब उसी जंगल की एक लकड़ी कुल्हाड़ी का साथ देगी, तब अकेली कुल्हाड़ी क्या कर लेगी? उसी प्रकार दैत्य रूपी चंदन वन को नारायण कुल्हाड़ी की तरह काट देना चाहता है। दैत्य चंदन वने जातुम कंटक द्रुमः। दैत्य रूपी सुंदर इस चंदन के वन में तू कांटे का बमूर कहां से पैदा हो गया? शुकदेव जी से नहीं रहा गया और शुकदेव जी महाराज यहां पर एक कटाक्ष करते हैं। परीक्षित से कहते, परीक्षित पता है ये कौन है? ये गुरु नहीं है, सदीनो राज सेवक। ये राजा के सेवक है, गुरु नहीं है। देखो गुरु में और मास्टर में अंतर होता है। गुरु का मतलब जो उच्च सिंहासन पर बैठते हैं, जो बटुक हैं, विद्यार्थी हैं, वो नीचे चरणों में बैठते हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु जो विद्या सिखाते हैं शिष्य उसको हृदय में धारण करते हैं। देखो हमारे पहले दिन से बटुक ब्राह्मण गुरु जी के साथ आकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा है। और मास्टर, मास्टर का मतलब एक संत, एक विद्वान मास्टर की, मास्टर किसे कहते हैं? व्युत्पत्ति करते हैं, बोले कि मासी मासी रूपकानी डर रहा थे इति मास्टर। बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो मात्र अपने महीने के वेतन से मतलब है। सरकार ने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद कर दीजिए। क्यों साहब? बोले कि सांप्रदायिकता का डर है। तो क्या पढ़ाएं? गामा ने गधा। गधा बढ़िया है, इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। गणेश जी को पाठ्यक्रम से निकाल दिया, गधा बिठा दिया, ये ठीक है। चेला लोग कुर्सियों पर डटे हुए हैं, मास्टर लोग हाथ जोड़कर खड़े भाई। और जहां महाराज मास्टर साहब ने नेक ऊंची आवाज में बात करी, चेला ने निकाला रामपुरी चाकू। मास्टर साहब जाना गड़बड़ नहीं करने का। गुरु शिष्य परंपरा तो बड़ी पावन है महाराज। शुकदेव महामुनि कहते हैं परीक्षित ये गुरु नहीं है सन्नामर्क, सदीनो राज सेवक। राजा का भय है इनको, राजा जो कहते हैं सोई करते हैं। गर्मियों की छुट्टी आई, प्रहलाद जी महाराज अपने घर आए। मां कयादु ने सुंदर श्रृंगार किया और कहा जाओ दरबार में पिता से आशीर्वाद लेकर के आओ। प्रहलाद जी महाराज दरबार में आए, छोटे पुत्र प्रहलाद को सामने से आते देखा, गोदी में उठाया, हाथ से उठा के गोदी में बिठाया और पुनः वही प्रश्न किया, स्वदीतम किंचित उत्तमम। बेटा प्रहलाद सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है? तो प्रहलाद जी महाराज कहते पिताजी इस बार तो 9 बातें सीख करके आया हूं। 9 बातें? लगता है दैत्यों की कोई 9 प्रकार की नीतियां मेरा बेटा सीख करके आया है। लेकिन धन्य है भक्त प्रहलाद। श्री प्रहलाद जी महाराज या भगवान की नवदा भक्ति गाना प्रारंभ कर देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम।
इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी, श्रवणम, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के चरणों की पूजा करनी चाहिए। जो महाराज क्रमशः नवदा भक्ति का गुणानुवाद करना प्रारंभ किया, भक्त प्रहलाद ने क्रोध में भर गया। महाराज हिरण्यकशिपु प्रहलाद को गोदी से उतारा, तलवार निकाली, गुरुजी की गर्दन पर रख दी। ब्रह्म बंधु किमे तत्ते विपक्षम श्रेयता सता। ए ब्राह्मणों, निश्चित तुम विपक्ष से जाकर मिल चुके हो। मेरा बेटा प्रहलाद पहले एक बात बोल रहा था, आज 9 बातें बोल रहा है। इसका मतलब तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। संडामर्ग जी की गर्दन पे जो तलवार आई, थर थर कांपने लगे। वो कहते, महाराज नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना हमने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया है, आपका बेटा प्रहलाद तो पढ़ाया ही आया है। अच्छा बेटा प्रहलाद, किसने तेरी बुद्धि खराब करी? तो प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते, पिताजी सो जा नहीं जेहि देहु जनाए, सो जा नहीं जेहि देहु जनाए, जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्र पातम हम वंदे परमानंद माधवम। सो जा नहीं जेहि देहु जनाए, सो जा नहीं जेहि देहु जनाए, देहु जनाए। सो जा नहीं जेहि देहु जनाई। भगवान अपने बारे में जिसको जनाना चाहते हैं, जानत तुम ही होई जाई, वही भगवान के बारे में जानने लग जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक श्लोक में यहां वर्णन किया गया भागवत में कि प्रहलाद के ऊपर कितने अत्याचार है। हिरण्यकशिपु विचार करने लगा, पुत्र प्रहलाद में नारायण भक्ति का रोग लग चुका है, ये खतरनाक बीमारी। नारायण भक्ति का रोग कोरोना की तरह फैलता है। नेक महाराज किसी से स्पर्श हो जाए उसको भी हो गया। अभी कोरोना आया था, देखो लोग महाराज घर से ना निकले। अरे घर से तो छोड़ो, एक घर में 4 सदस्य है महाराज, तो चारों अलग अलग कमरों में। खतरनाक बीमारी। ऐसे ही ये जो नारायण भक्ति का रोग है ना, ठाकुर जी की भक्ति का जो रोग है, एक किसी को लग जाए, यदि किसी गांव में कोई भगत आ जाए, महात्मा आ जाए, फिर तो हमारा नगर ग्रामों में मंडलियां बन जाती हैं कीर्तनों की। एक चैतन्य महाप्रभु हुए जिन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे महामंत्र को गाया कि हमारा विदेशी तक दीवाने हो। वृंदावन में जाके देखो, विदेशी लोग धोती कुर्ता पहनकर, माला हाथ में लेकर, तिलक लगा के मारा वृंदावन की गली गली में नाम का प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए पुत्र प्रहलाद पर नारायण भक्ति का रोग लग चुका है, रोगी कोई ठिकाने लगा देना चाहिए। दिग्गजै दंतसूकश्च अवचारावपातनै, मायावी सन्नरोधश्च करदानैर्भोजनै। पानी में डुबाया, पर्वत से गिराया, सर्पों से कटाया, विषपान कराया, और होलिका देवी स्वयं जलाने को आई, लेकिन स्वयं जल करके राख हो गई। जो स्वयं होलिका देवी जल करके राख हुई, जो प्रहलाद जी के मित्र थे, जो जब प्रहलाद जी उस दावाग्नि से बाहर निकल करके आए, मित्र लोग प्रसन्न हो गए, हमारा मित्र प्रहलाद इस अग्नि से बाहर निकल करके आ गया, हृदय से लगाने लगे। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, जो राक्षस लोग थे, जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ,
तो जो राख थी उसको उठाकर महाराज एक दूसरी को फेंकना प्रारंभ कर दिया। राख में लोटपोट होने लगे, राख में स्नान करने लगे। होली में दोनों प्रकार के दृश्यों को देखने को मिलता है। जो प्रहलाद जी के मित्र हैं वो तो घर घर में जाके गुलाल लगाते हैं, इष्ट मित्रों से गले मिलते हैं, आनंद लेते हैं होली का। होली एक मिलन है, सबसे मिलना जुलना होता है होली में। लेकिन जो राक्षस लोग होते हैं, हिरण्यकश्यप पार्टी के होते हैं, वो तो महाराज कुछ लोग तो कीचड़ से होली खेलते हैं। आप देखो ऐसे बंदर भूत बन जाते हैं महाराज, ऐसे ऐसे केमिकल लाते हैं, ऐसे लगा देते हैं कि 10-5 दिन तक तो कलर छूटे ही ना। कीचड़ों से खेलते, कीचड़ निकाल निकाल के एक दूसरे को फेंकते हैं। तो प्रहलाद जी के मित्र तो गुलाल लगाते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप घबराया, सन्नामर्ग को बुलाया और सन्नामर्ग जी महाराज कहते हैं महाराज बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बच्चा है, छोटा है, समझाएंगे समझ जाएगा, और यदि इसकी बुद्धि में बात नहीं फिट होगी इसको ही ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, ले जाओ प्रहलाद को। प्रहलाद को ले गए, रस्सियों से बांधकर बिठा दिया। संयोग की बात, गुरुकुल में सन्नामर्ग जी महाराज को कोई बाजार का काम याद आ गया, वो तो चले गए बाजार में काम करने के लिए। संयोग की बात, प्रहलाद के जितने भी मित्र थे सब खेलने लग गए। अब खेलने लगे तो प्रहलाद जी ने दूर से मित्रों को देखा तो बुलाया, मित्रों सब लोग मेरे पास में आओ। प्रहलाद जी के मित्र प्रहलाद के पास आकर कहते, बताओ भैया प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज कहते, मित्रों चलो हम सब लोग खेल खेलेंगे। अच्छा, कौन सा खेल खेलेंगे? तो प्रहलाद जी महाराज कहते, चलो हम लोग आंख मिचौनी खेलेंगे। मित्र कहते हैं, भैया प्रहलाद आंख मिचौनी का खेल तो बड़ा पुराना खेल है। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों आंख मिचौनी का खेल भले ही पुराना है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा के बीच में आज भी आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। एक मित्र कहता है, अच्छा भैया आंख मिचौनी का खेल हमारे और भगवान के बीच में कैसे चल रहा है? तब प्रहलाद जी कहते हैं, सुवर्णा वेतो सदृशौ सखायो, जीवात्मा परमात्मा शाश्वत सखा है। जब हम सभी जीवात्मा परमात्मा के पास थे तो प्रभु से कहते हैं, हे प्यारे प्रभु बहुत दिन हो गए आपके घर रहते रहते, अब चलो खेलना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए, आंख मिचौनी खेलेंगे। तो भगवान ने कहा, संसार में जाके छुप जाओ, मैं तुमको ढूंढूंगा। अब विचार करो, हम सभी जीवात्मा संसार में आके छुप गए, लेकिन भगवान को ढूंढने में कितना समय लगेगा? भगवान सबको ढूंढ करके ले गए। अब भगवान कहते हैं, हे जीवात्मा जिस संसार में जाके तुम छुपे थे उस संसार में मैं जाके छुपूंगा, तुम मेरे को ढूंढना। प्रहलाद जी कहते, मित्रों अब हमारी बारी है, हमें परमात्मा को ढूंढना है इस संसार में। और भगवान ने कह भी दिया है, ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमति सर्वम खलमिदं ब्रह्म देवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत सिया राम में सर्वज्ञ जानी हरि व्यापक सर्वत्र समान। स्तुति शास्त्र वेद पुराण गीता भागवत एक ही बात कह रहे हैं, भगवान सब जगह। अब हमें परमात्मा को ढूंढना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आपने आंख मिचौनी खेलने वालों को देखा होगा, आजकल के बच्चे तो महाराज मोबाइलों से गेम खेलते रहते हैं। बच्चे खेले सो खेले, महाराज बूढ़े लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं। एक वो चल गया है, वो नाम तो खैर नहीं आ रहा है, पबजी बिल्कुल। बच्चों की जो छोड़ो महाराज, बूढ़े बूढ़े आंखें फोड़ रहे हैं महाराज, मोबाइल से लगे रहते हैं। घंटा भर कब निकल जाए कोई पता नहीं। समय का दुरुपयोग करना चाहो तो एक मोबाइल उठा लो आप, घंटा 2 घंटा तो महाराज ऐसे ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आंख मिचौनी के खेल में क्या होता है, बहुत सावधानी से सुनो। सब लोग छुप जाते हैं, एक व्यक्ति ढूंढता है। अच्छा वो कैसे ढूंढता है? नाम लेकर,
फलाने जी फलाने जी फलाने जी। कुछ लोग ऐसे चालाक होते हैं, ऐसी जाके छुप जाते हैं ऐसी जगह जाकर कि ढूंढने वाले के पसीने छूट जाते, वो ढूंढ ही नहीं पाता। जब ढूंढने वाला छुपे हुए व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाता तो वो क्या करता है, वो हाथ खड़ा करके अपनी हार मानी स्वीकार